नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ एनडीए है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और दूसरी तरफ महागठबंधन है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। इन दोनों पार्टियों की खूब चर्चा हो रही है और इसी के साथ साथ और भी पार्टियां हैं। जनसुराज लड़ रही है जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और सभी पार्टियां लड़ रही हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी कितनी सीट जीत रही है, कौन कौन सी सीट जीत रही है। आपकी क्या राय है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के? आप लोग अपनी राय बताइएगा कि कितनी सीट बिहार चुनाव में जीतेगी। मैं आपको सही सही बता रहा हूं। जैसे कि आप सब देखते होंगे कि अब महागठबंधन के लोग कहते हैं ओवैसी को बी टीम बीजेपी की। अभी तक तो महागठबंधन के कुछ लोग प्रशांत किशोर को भी बीजेपी की बी टीम कह रहे थे। लेकिन देखो, चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई निर्दलीय लड़ेगा, कोई पार्टी से लड़ेगा। मेरा मानना है कि महागठबंधन को ओवैसी नुकसान पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवैसी की तरफ से भी प्रयास किया गया था कि भाई हमको गठबंधन में ला लो, 6 सीट दे दो, बस नहीं लिया गया। दोस्तों, अगर ओवैसी तेजस्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ओवैसी की तुलना में प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, 14 नवंबर को आप पता लगेगा आपको। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि भाई कि कौन सी सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। जैसे देखो, आपके सामने है अमौर की सीट पर अख्तरुल इस्लाम चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने अमौर की सीट के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बलरामपुर में, ढाका में, नरकटिया में, गोपालगंज में, जोकीहाट में, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में, किशनगंज में और बैसी में, शेरघाटी, नाथनगर, सिवान, केवटी, जाले, सिकंदरा, मुंगेर, उसके नवादा, मधुबनी, दरभंगा ग्रामीण, गौरा बोराम, कस्बा, अररिया, कोचाधामन, बरारी, इतनी सीटें हैं। 25 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब 25 सीटों पर अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है तो कितनी सीटों पर जीतेगी? अब देखो, जो समर्थक हैं ओवैसी जी के, वो कहते हैं कि भाई 25 की 25 जीत रहे हैं, कोई कहता है 20 जीत रहे हैं, कोई कहता है 15 जीत रहे हैं, कोई कहता है 22 जीत रहे हैं। सच क्या है उसको मैं बता रहा हूं। सच आपको इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। सीट कौन सी है? जैसे बहादुरगंज की सीट है। बहादुरगंज की सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है। जो लोग बहादुरगंज के होंगे उनको मालूम होगा कि ओवैसी की पार्टी का प्रभाव यहां पर क्या है। देखो, पिछली बार भैया बहादुरगंज में मोहम्मद अंजार नाइमी चुनाव लड़े थे। हालांकि ये लोग भाग गए थे। कहां भाग गए थे? ये लोग भाग गए थे उनकी पार्टी में, तेजस्वी की पार्टी में। और लखनलाल पंडित बीआईपी मतलब कि विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़े थे, मुकेश सैनी की पार्टी से। तौसीफ आलम कांग्रेस से तीसरे नंबर पर चले गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यही तौसीफ आलम कांग्रेस से 3 बार यहां विधायक रहे, 3-4 बार विधायक रहे। तो अब मोहम्मद अंजार नाइमी जब आरजेडी में चले गए, बगावत कर गए, तो जाहिर सी बात है ओवैसी की पार्टी में शामिल हुए तौसीफ आलम। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को टिकट दिया गया है। इस सीट पर दोस्तों महागठबंधन जीतने की स्थिति में कम दिखाई देता है। ओवैसी की पार्टी यहां चुनाव जीत सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों, ठाकुरगंज विधानसभा है। ठाकुरगंज विधानसभा में पिछली बार आरजेडी चुनाव जीती थी, देख सकते हैं आप लोग यहां पर। ठाकुरगंज में आरजेडी से सऊद आलम चुनाव जीते थे, गोपाल कुमार अग्रवाल निर्दलीय लड़े थे। अब की बार इनको टिकट शायद जेडीयू से मिला है। और मोहम्मद नौशाद आलम। मुस्लिमों का वोट अगर यहाँ बटा का मतलब, अगर कुछ लोग आरजेडी की तरफ गए, कुछ लोग उसकी तरफ गए, एआईएमआईएम की तरफ गए, तो यहां पर मौका निकाल सकती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इतना आसान नहीं है एनडीए के लिए सीट।
तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के लिए बताया जा रहा है कि अब की बार यहाँ पर कुछ न कुछ धमाका हो सकता है, मतलब एक नई सीट ओवैसी के पाले में आ सकती है। कितनी आएगी कितनी ना आएगी नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन आ सकती है। अब आगे नंबर ठाकुरगंज से जो चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, गुलाम हसनैन चुनाव लड़ रहे हैं। गुलाम हसनैन बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों जोकीहाट विधानसभा सीट है। जोकीहाट विधानसभा सीट पर भी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मोहम्मद मुर्शीद आलम चुनाव लड़ रहे हैं जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से, और चुनाव निकाल भी सकते हैं, मतलब इनकी मजबूती है, यहां से चुनाव निकल सकता है। वायसी की विधानसभा सीट है। वायसी की विधानसभा सीट पर दोस्तों यहां पर चुनाव जो लड़ रहे हैं इनका नाम है गुलाम सरवर। वायसी विधानसभा, यहां पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतेगी ऐसी संभावना है। संभावना का मतलब यही सीट है जो जीतेगी। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा किशनगंज है। किशनगंज में पिछली बार ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर कांग्रेस जीती थी मात्र 1300 कुछ वोटों से, और जब 1300 कुछ वोटों से चुनाव जीती थी तो बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर थी। अगर मुस्लिम एक तरफा वोट दे दिए तो ओवैसी यहां पर जीत जाएंगे। अगर कुछ कांग्रेस की तरफ भागे और कुछ बीजेपी की तरफ भागे, सॉरी कुछ उनकी तरफ भागे, एआईएमआईएम की तरफ भागे, ज्यादा बंटवारा हुआ वोटों का, एक तरफा अगर वोट गिरेगा तो एआईएमआईएम चुनाव जीत लेगी। अगर एक तरफा वोट नहीं गिरा, 50-50 हो गया, तो बीजेपी बीच में निकाल सकती है। भी मैं आपको बता दूं एनडीए भी निकाल सकता है किशनगंज में, क्योंकि पिछली बार 1300 वोटों से हारी थी जब, तो जाहिर सी बात है। और दोस्तों अगला नंबर आता यहाँ पर किशनगंज से जो प्रत्याशी बने हैं इनका नाम है यही है एडवोकेट शम्स आगाज, वकील है एडवोकेट शम्स आगाज, इनको टिकट मिला है एआईएमआईएम से, चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है अररिया। अररिया में भी लोग बता रहे हैं कि बार की यहाँ पर स्थिति अच्छी बनी है, क्योंकि यहाँ मुसलमान ही विधायक बनेगा। जहां पर मुसलमान ही विधायक बनेगा वहां पर ओवैसी के चुनाव जीतने के चांस ज्यादा है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अररिया सीट में 2015 में लोजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ था, जमीन आसमान का अंतर रहा है। और अररिया में दोस्तों अब की बार मंजूर आलम को टिकट दिया गया है, चुनाव यहां पर निकल सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जैसे सर्वे की अगर आप बात करेंगे एआईएमआईएम के लिए, एआईएमआईएम के लिए देख सकते हैं आप लोग यहां पर, इसमें अदर के में रखा गया है इसको, 2 सीट सीमांचल में, 1 से 2 सीट आंध्र प्रदेश में, अदर में, कुल मिलाकर के हमारे आकलन के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा ओवैसी की पार्टी 4 सीट से लेकर के 6 सीट तक चुनाव जीत सकती है। अब जो लोग कह रहे हैं 10 जीतेगी, मैं आपको उसकी भी हकीकत बता देता हूं। देखो भैया, जैसे कोचा ए सीट है, इस पर प्रभाव है, देखो ए सीट है, इस पर प्रभाव है, और ये कहां से आ जा रहा है, और उसके अलावा जैसे ये सब सीटों पर नहीं जीत पाएगी, सच्चाई यही है। इस मतलब कि देखो चुनाव लड़ना अलग बात है, लेकिन हवाबाजी हम नहीं करते, हवाबाजी वाला वीडियो नहीं बनाते हैं। इससे बरारी की सीट पर मुश्किल है, अररिया की सीट पर हो सकता है मामला। अब जैसे कस्बा है, यहाँ कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी आबादी ही नहीं है, या आबादी है भी तो भाई महागठबंधन ने भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं, इनमें भी कोई सीट नहीं मिलेगी इनमें से हमारे आकलन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अमौर की सीट पर मामला निकल सकता है, जोकीहाट पर निकल सकता है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में, किशनगंज में, मतलब कि एक तरफा वोट मिलेगा तभी चुनाव जीत पाएगी, नहीं मतलब कि 4 से 6 सीट मेरा आकलन है, यही रिजल्ट आएगा। आप लोग देखिएगा, आप लोगों की जो राय हो आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।